मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। और इस तरह से जो है एक ऐसा माहौल कायम किया गया है कि जिसमें ना तो किसी को इंसाफ करने के लिए कोई माहौल जो है वो मैसर है, और फिर कहा जाता है कि जी आप जाके जो है वो इस माहौल में हम जो है वो अदालतों से जो है वो इंसाफ जो है वो तलाश करें। तो ये सूरत हाल जो मुल्क में पैदा कर दी गई है, ये खाना जंगी की तरफ जो है ये मुल्क को बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी सिमत में मुल्क को लेके जा रहे हैं कि जिसमें जो है वो आगे हालात जो हैं वो इतने बदतर हो सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पूरी कौम के लिए जो है ये लम्हा फिक्रिया है। देखें, वो वीडियो जो मैंने जिसका जिक्र किया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। यही तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिन जजेस का व्हाट्सएप के ऊपर तबादला जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, फ़रोग नसीम साहब के हाथ में हो, और हमें कहा जा रहा है कि जी हम जब वहाँ पे जो है वो इंसाफ तलाश करें, और उन्हें कहा जा रहा है कि वो इंसाफ करें। अब ये CCPO का जो रवैया है, ये इससे जो है लाहौर के लोगों का जानो माल महफूज है? इससे जो है वो इंसाफ की तवक्को जो है वो की जा सकती है। राना साहब ये बताएं, सीएम का आपने इंटरव्यू देखा, कैसा लगा? सीएम साहब का इंटरव्यू जो है वो सवाल कुछ था। आप मुझे ये बताएं कि जिस आदमी को ये नहीं पता कि ये कानों में जो लगाई जाती है वायर, उससे आवाज़ आती है या कुछ और आता है, तो ये हाल है कि उस आदमी का, और उस आदमी को वसीम प्लस करार दे के जो है वो उसे जो है वो पंजाब उसके सुपुर्द किया गया है। मैं ये बात यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें अदालतों को इंसाफ करने से रोका जा रहा है, जजेस को जो है वो इंसाफ करने से रोका जा रहा है, और इन अदारों को जो है वो यरगमाल बना के नैब का चेयरमैन से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तक जो है वो लोग सारे यरगमाल हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनके अपने बस में कुछ भी नहीं है। वो जो क्वेश्चंस पुट करते हैं वो भी ऊपर से आते हैं, और ये माहौल जो है ये मुल्क में पैदा करके जो है ये मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है ये कंप्लीट फेलियर है इस वक्त। इस वक्त कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मौजूद नहीं है। हुकूमत जब काम नहीं कर रही, क्या नून लीग APC भी हुई, क्या आप हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे सड़कों पर के अभी सोच विचार में ही अपोजिशन है? देखिए, APC जो है वो 20 सितंबर को हो रही है, और 20 सितंबर को APC जो फैसले करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तौर पे ना तो कोई फ़ैसला ठोसना चाहती है और ना ही इस सिलसिले में जो है वो APC को डिक्टेट करना चाहती है। लेकिन ये हम ज़रूर जो है वो ये बात और रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि जो फ़ैसला APC में होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस फैसले की पाबंदी करेगी और उस फैसले के जो है वो साथ चलेगी। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पे चढ़ के भी, और उससे पहले भी, और उसके बाद भी, और अब भी क्या कहते रहे हैं कि जी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, अगर कोई बंदा इक़्तिदार में हो और उसकी फैमिली का बिज़नेस ग्रो करे तो वो ज़िम्मेदार होता है। अगर उसके बच्चे बैरून मुल्क जो है वो कोई कारोबार करें तो वो ज़िम्मेदार होता है, और अगर वो कोई सोर्सेज वहाँ पे पैदा करें तो वो सोर्सेज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो करप्शन होती है। अब जब अपने मुआवन खसूसी के मुतल्लक जब मसला आया तो कहते हैं कि जी नहीं, ये तो आपका जवाब जो है ये तो बड़ा तसल्ली बख्श है, बड़ी तसल्ली हो गई है उनकी, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, कोई JIT की ज़रूरत नहीं है। पूरी कौम के जहनों में ये सवाल मौजूद है और पूरी कौम ये देख रही है कि ये मौजूदा हुक्मरान टोला जो है ये किस तरह से इंतकाम और नफ़रत की बुनियाद के ऊपर जो है इस मुल्क में जो है वो रूल कर रहा है, और इस तरह से जो है वो किस तरह से नफ़रतों को जो है वो की आबियारी हो रही है, और इससे आगे जाके मुआशरा जो है
वो किस तरह से अफरा तफरी और इंतशार का जो है वो शिकार हो सकता है। जदीद फॉरेंसिक लैब जो शहबाज के दौर में बनी थी, अब चूंकि उस पर फॉरेंसिक लैब के टेस्ट करवाने DNA वगैरह, उसके कहते हैं केमिकल ख़त्म हो गया, जो 5.5 करोड़ रुपया जारी किया, क्या उस वक्त तो कमी रह गई थी? ये किस तरह मुमकिनात है कि उनको केमिकल जो है वो ख़त्म हो जाए? और देखें, सवाल तो ये है कि वो बेस्ट लैब है एंड द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया, और वो इस काबिल है कि वो न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क की ज़रूरियात जो है वो उसको पूरा कर सकती है। अब आप ये देखें कि उसको भी सिर्फ इसलिए तबाह किया जा रहा है कि वो एक ऐसा मंसूबा है कि जब उसका नाम आता है तो साथ मियाँ शहबाज शरीफ का नाम आता है। अब आप ये देखें, ये मोटरवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ जो हैं उनको वो मुकम्मल हैं, उनके ऊपर लोग सफ़र भी कर रहे हैं, उनको खोलना पड़ा है, लेकिन उनको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ इसलिए कि जब उनको मुकम्मल करते हैं, लोग उसके ऊपर सफ़र करते हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ को दुआएं देते हैं, वो शुक्रिया मियाँ नवाज़ शरीफ कहते हैं। अब ये देखें, जो ईस्टर्न बाईपास है, ये ईस्टर्न बाईपास जो है ये मोटरवे का हिस्सा है, उसे 6 माह हो गए हैं कि वो जो है वो उसके ऊपर लोग सफ़र कर रहे हैं, उसे क्यों मोटरवे के हवाले नहीं किया गया? उसके ऊपर क्यों जो है वो सिक्योरिटी का वॉच एंड वार्ड का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया? अब ये भी जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ का कसूर है, ये भी जो है वो पिछली हुकूमत का जो कसूर है, इसे भी पिछली हुकूमत के ऊपर डाल दें, इसे भी जो है मियाँ शहबाज शरीफ पर डाल दें कि जी ना वो ईस्टर्न बाईपास बनाते, ना खातून गाड़ी लेके वहाँ पे जाती, और ना ये वाक़या होता। मैं समझता हूँ कि CCPO को अब जो है ये बयान देना चाहिए और इसके मतलब जो है वो कोई मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जो उनका माइंड सेट है। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, पूरी सिविल सोसाइटी जो है वो इसकी मज़म्मत कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है अजलास भी होने जा रहा है, APC की मीटिंग भी होने जा रही है, इसके ऊपर जो है वो बड़े मजबूत और मौसर जो है वो फैसले किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने आगे जो ये तफसील बयान की है और मैंने आपको बताया है कि किस किस की और कहाँ कहाँ निगरानी हो रही है, तो उनकी तमाम फैमिलीज़ को यही है कि हमारे साहब जो हैं किसी दिन ऐसा ना हो कि हमें बताए बगैर जो है वो शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाएं और उसके बाद 5-6 दिन बाद वापस आ गए हैं कि मैं सैर को गया था और मैं वापस आ गया हूँ। यानी ये वो माहौल है। इस माहौल को पैदा करने वालों को जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए, और वज़ीर आज़म को ये सोचना चाहिए कि उसने इस कौम के साथ क्या क्या झूठ बोले थे, क्या क्या दावे किए थे, किस तरह से रूल ऑफ लॉ की बातें की थी, किस तरह से उन्होंने जो है वो पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करने का वादा किया था, किस तरह से उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था। मैं आज दावे से कहता हूँ कि पुलिस में जो रिफॉर्म्स मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने की और जो एफिशिएंसी पुलिस की उस वक्त थी, आज उसका जो है वो 10% भी जो है वो नहीं रह गई। आज मुकम्मल तौर पे पंजाब पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है, और इस करैक्टर के लोगों को जो CCPO का करैक्टर है, ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा इनके अपने जो अदारे हैं उनकी जो है वो रिपोर्ट्स हैं। तो इस किस्म के लोगों को जो है वो ढूंढ के लगाया जा रहा है, और ताकि जो ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं उसमें जो है वो ये मुस्बत रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकें। थैंक यू। मुल्क को ये लोग खाना जंगी की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का, जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जजिस का तबादला फ़रोग़ नसीम के हाथ में है और हमें कहा जाए कि वहाँ इंसाफ तलाश करें।